आपको अगर पीडीएफ चाहिए इसकी तो टेलीग्राम लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वो वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना और इसकी पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी वहीं पर। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इसकी सबसे पहले यूनिट 1 जो है हम उसको लेकर चलते हैं। सबसे पहले हम HRD इसके कंसेप्ट के बारे में जानेंगे। HR का मतलब क्या है? ह्यूमन रिसोर्स, और D का मतलब डेवलपमेंट। तो ह्यूमन रिसोर्स का क्या मतलब है और डेवलपमेंट का क्या मतलब है, फिर दोनों को जोड़कर HRD का क्या मतलब है इसको जानेंगे। तो ह्यूमन रिसोर्सेज रेफर टू पीपल वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन whose स्किल, नॉलेज और एफर्ट कंट्रीब्यूट टू इट्स सक्सेस। मतलब कोई भी, जैसे कि एम्प्लॉयज़, वर्कर है, मैनेजर हैं, ये जो भी हैं, इन सब की द्वारा जो स्किल और नॉलेज से अपने काम में कंट्रीब्यूट दिया जाता है एक सक्सेस और फुल ऑर्गेनाइजेशन बनाने में, तो यही सब क्या है? ये है ह्यूमन रिसोर्स, जिनके पास एक अपनी स्किल है, एक नॉलेज है, जो ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी काम में अपने आप को परफेक्ट तौर पर बनाकर सामने प्रस्तुत करते हैं। तो अब इनके पास ये स्किल, नॉलेज कैसे आए? तो उसी को करना क्या है? उनका डेवलपमेंट होता है। मतलब समय समय पर हमें उनकी स्किल, नॉलेज, एटीट्यूड, कैपेबिलिटीज़ उनको इम्प्रूव करना होता है। तो इस किसके लिए? फ्यूचर के लिए। जैसे कि अब AI आ रहा है, तो हर कोई AI मास्टर क्लास लेकर हर किसी को की नॉलेज स्किल को बढ़ा रहा है, एक प्रकार डेवलपमेंट कर रहा है। किसके लिए कर रहा है? ताकि वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में लगे और वहाँ पर अपना इफ़ेक्टिव कंट्रीब्यूट दे पाए। तो इसी के लिए उनका डेवलपमेंट किया जा रहा है। तो इसी प्रोसेस को ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें ट्रेनिंग दी जाती है, स्किल को बढ़ाया जाता है, इन्हेंस किया जाता है और नॉलेज को बिल्ड किया जाता है। किसके लिए? किसमें? एम्प्लॉय की को इफ़ेक्टिवनेस बनाने के लिए, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन में जो अपनी एम्प्लॉयज़ देगा उनकी अच्छी तरह से स्किल और नॉलेज अच्छी तरह से विकसित हो। तो यही प्रोसेस हमारी HRD है। तो इसी के प्रोसेस को हम पढ़ेंगे, कैसे होता है, इसके क्या फीचर्स हैं। ऐसे वुमेन्स को स्किल, नॉलेज देना और उनका इफ़ेक्टिव कंट्रीब्यूशन देना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी फील्ड में, तो वो किस प्रकार से किसी देश, कंट्री के लिए भी इफ़ेक्टिव हो सकता है, इस चीज़ के बारे में हम पूरे HRD के अंदर पढ़ेंगे। तो क्या फीचर्स हैं देख सकते हैं कि अगर फोकस किया जाता है लोगों के विकास के तौर पर, उन्हें क्या दिया जाता है? उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, एजुकेशन दिया जाता है, सरकार अलग अलग स्कॉलरशिप्स देती हैं ताकि व्यक्ति, इंसान, इंडिविजुअल क्या हो? विकसित हो, उसकी स्किल, उसकी कैपेबिलिटीज़, ताकि वो इफेक्टिवनेस काम कर सके और सरकार को भी इसका फ़ायदा हो। तो HRD का क्या नेचर रहा है? तो HRD ऐसे नहीं है कि एक बार किसी वुमन को किसी चीज़, स्किल, कौशल कुछ भी सिखा दिया गया है तो वो एक तरह से सीमित हो जाएगा। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये लगातार चलती रहती है। ये कोई वन टाइम एक्टिविटी नहीं है। इस वन टाइम एक्टिविटी नहीं है, जैसे कि अब AI आ गया, आगे कुछ और स्किल आएगी, तो उसी के हिसाब से लोगों को कंटिन्यूस उस प्रोसेस में सीखते रहना होगा। और लोगों को, किसी भी इंडिविजुअल को ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ के साथ ही चलना होगा। तो फोकस ऑन ग्रोथ के ऊपर हम दे सकते हैं कि इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ एक साथ ही चलती हैं, दोनों का फोकस एक साथ ही जोड़ दिया जाता है। और जो हमारी करंट स्थिति है उसके हिसाब से टेक्नोलॉजी और बिजनेस में कुछ चेंजेस आ जाते हैं, उसी के हिसाब से ज़रूरत
पड़ती है, नीड्स होती है, उसी के हिसाब से जो स्ट्रेटजी इवॉल्व होगी डायनेमिक के हिसाब से। तो नेचर इसका डायनेमिक भी है, कंटिन्यूस प्रोसेस भी है, फोकस ऑन ग्रोथ भी है। और इसका जो प्रायोरिटीज़ है इसमें एम्प्लॉय का तो वेलफेयर होता ही है और उसके प्रोफेशनल का डेवलपमेंट होता ही है, साथ में ये किसी ऑर्गेनाइजेशन को विकसित करने में भी काम करता है। तो इसमें एम्प्लॉय सेंट्रिक रखा गया है क्योंकि एम्प्लॉय ही किसी ऑर्गेनाइजेशन की जड़ होती है। आगे हम पढ़ते हैं कि एचआरडी के क्या क्या स्कोप हो सकते हैं, ये कहाँ तक फैला हुआ है। मतलब देखो कि स्किल बिल्डिंग प्रोग्राम चलते हैं, वर्कशॉप होती हैं, कैरियर प्लानिंग की जाती है, उन सब के कैरियर गोल के लिए ये ट्रेनिंग डेवलपमेंट के लिए क्या काम करती है, ये एचआरडी का ही स्कोप है। आप कोई आईएएस की तैयारी कर रहा है, कोई किसी चीज़ की तैयारी कर रहा है गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, तो अपने आप को ट्रेन ही तो कर रहा है, एक प्रकार से वो अपने आप में कुछ स्किल ही तो जोड़ रहा है ताकि वो आगे उस स्किल का यूज करके एग्ज़ाम को क्लियर कर सके। तो इसी प्रकार से ट्रेनिंग डेवलपमेंट के प्रोग्राम भी चलाए जाते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किसी इफेक्टिव काम के लिए। तो ये स्कोप ही नहीं है क्या एचआरडी का। ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपमेंट, इसमें क्या है, वर्क प्लेस इन्वायरमेंट को सुधारा जाता है, उसके कल्चर को, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो विकास हो, उसके व्यक्ति का विकास हो, उसके ऑर्गेनाइजेशन का विकास हो, उसके और साथ में उनकी जो परफॉर्मेंस है वो अप्रेजल हो सके, उठ सके, उनकी जो एम्प्लॉय जो परफॉर्मेंस है वो एम्प्लॉय की जो परफॉर्मेंस है वो इवॉल्व हो, विकसित हो। और टैलेंट मैनेजमेंट और उनके जैसे कि न्यूट्रिंग टैलेंट इंडिविजुअल, मतलब उनके टैलेंट को न्यूट्रिंग पालन पोषण किया जाता है, उनके टैलेंट को और पहचाना जाता है और बढ़ाया जाता है और स्किल दी जाती है ताकि उनकी परफॉर्मेंस अप्रेजल हो जाए। तो ये स्कोप है। अब अगले हम सिग्निफिकेंस समझते हैं। एचआरडी का क्या महत्व देखने को मिलता है। सबसे पहले हमें इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस, मतलब सबसे पहले जो एम्प्लॉय की जो परफॉर्मेंस है उसको बेटर बनाने का काम करता है। ये एक प्रोसेस है जिसके द्वारा ट्रेन किया जाता है, स्किल बढ़ाई जाती है, लोगों की नॉलेज बढ़ाई जाती है ताकि वो इफेक्टिव काम कर सके। तो ये इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस बढ़ा देता है ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी किसी ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा हो सके। एडेप्टेबिलिटी, मतलब इसमें नई नई टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करने के लिए प्रिपेयर किया जाता है एम्प्लॉयज़ को और मार्केट के चेंज के हिसाब से। जॉब सेटिस्फैक्शन, मतलब इसमें मोरली नैतिकता और जो इनमें आत्मविश्वास है एम्प्लॉय का उसको बढ़ाया जाता है। इससे बढ़ भी जाता है कि लोगों को ट्रेन दिया, स्किल बढ़ाई, तो उनको अपने काम के प्रति नैतिकता, एक आत्मविश्वास, मनोशक्ति बनकर आती है उनके अंदर और उनको अपने काम से संतुष्टि मिलती है। ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ भी होती है इससे। एक इफ़ेक्टिव वर्कफोर्स और एक कॉम्पिटिटिव वर्कफोर्स का डेवलप होता है जिस पे हमारा इसका ऑर्गेनाइजेशन की जो ग्रोथ है वो बढ़ जाती है। एम्प्लॉय रिटेंशन, एम्प्लॉय है उनको जो उनके जो सपोर्टिव इन्वायरमेंट है उस क्या कहा जा सकता है, उसके द्वारा इनके जो एम्प्लॉय है वो छोड़ के चले जाए। इससे अच्छा है कि उन्हें स्किल देकर और अच्छा बनाया जाए, उनको रोक लिया जाए, उनको टर्न ओवर करके उन्हें एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट में ढाल दिया जाए। आगे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, तो ऑब्जेक्टिव यही है एचआरडी का ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले तो हमारा ये स्किल बढ़ाना, नॉलेज है, स्किल नॉलेज को बढ़ाना। दूसरा कंटिन्यूस लर्निंग, तीसरा मोरल और मोटिवेशन, चौथा हमारा गोल इफेक्टिव और पांचवा ये हमारा फ्यूचर चैलेंज को भी मदद करता है। तो हमारी स्किल को बढ़ाता है, कल्चर हमारी कंटिन्यूस लर्निंग बढ़ाती है, हमारे मोरल और नैतिकता कर्तव्यों को इम्प्रूव करता है, हमारे काम को इफेक्टिवनेस बढ़ाता है और हमारे फ्यूचर चैलेंज को सामना करने के लिए हमें तैयार भी करता है। तो क्या फंक्शन है, ट्रेनिंग एंड वर्कशॉप, इसमें कंडक्ट करते जाते हैं, प्रोग्राम किए जाते हैं और स्किल को अपग्रेड किया जाता है। फीडबैक मैकेनिज्म,
कलेक्टिंग एंड एक्टिव एम्प्लॉय फीडबैक, और इसमें फीडबैक भी इकट्ठा किए जाते हैं एम्प्लॉय के, वो काम के प्रति कैसी रुचि रखते हैं, उनके कैरियर डेवलपमेंट पे जोर दिया जाता है, उनको नई नई अपॉर्चुनिटी और प्रमोशन ऑफ ग्रोथ के द्वारा उन्हें आगे बढ़ाया जाता है। लीडरशिप डेवलपमेंट प्रिपेयर किया जाता है एम्प्लॉय मैनेजर रोल को, एम्प्लॉय एंजॉयमेंट इसमें मोटिवेट और कनेक्ट किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तो क्या कंक्लूजन लेकर के आया कि एचआरडी एक स्ट्रैटेजिक एक प्लान, एक तरीकेदार प्रोसेस है जिसमें क्या है विकास किया जाता है मानव का, उनके पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ, उनके व्यक्तित्व का भी और किसी ऑर्गेनाइजेशन का भी। इट इंश्योर दैट एम्प्लॉय आर इक्वाइपाइड विद द राइट स्किल, मतलब वो अच्छे तरीके से सुसज्जित हो जाएं अच्छी स्किल के लिए, नॉलेज के लिए, और उनको एटीट्यूड मिले प्रेजेंट और फ्यूचर चैलेंज को सामना करने के लिए। एक स्ट्रॉन्ग एचआरडी फ्रेमवर्क है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हमने इसमें आज क्या पढ़ा, एक समरी देख लेते हैं। एचआरडी का कंसेप्ट के अंदर हमने ह्यूमन रिसोर्स का मतलब जाना, डेवलपमेंट का क्या मतलब उसका जाना, और दोनों को जोड़कर कैसे ये एचआरडी एक प्रोसेस है उसके बारे में पढ़ा, और उसकी क्या फीचर्स हैं इसके बारे में समझा। फिर हमने एचआरडी का नेचर समझा, नेचर एचआरडी का कंटिन्यूस प्रोसेस है, फोकस ऑन ग्रोथ है, डायनेमिक, एम्प्लॉय सेंट्रिक, और बाद में हमने स्कोप जाना एचआरडी के क्या है, स्कोप ट्रेनिंग डेवलपमेंट, कैरियर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल। सिग्निफिकेंस क्या है एचआरडी की, इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस, एडेप्टेबिलिटी, जॉब सेटिस्फैक्शन और ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ, एम्प्लॉय रिटेंशन। ऑब्जेक्टिव क्या है एचआरडी के, स्किल एंड नॉलेज, कल्चर, मोरल, इफेक्टिव और फ्यूचर चैलेंज। क्या फंक्शन है एचआरडी के, ट्रेनिंग, वर्कशॉप, फीडबैक मैकेनिज्म, कैरियर डेवलपमेंट, लीडरशिप डेवलपमेंट, एम्प्लॉय एंजॉयमेंट। तो अंत में हम कंक्लूजन के बारे में चर्चा करते हैं कि किस प्रकार ये इम्पोर्टेंट है।